सांझ की सुनहरी रोशनी में नहाया एक छोटा सा गांव संथाली। यहाँ की हर गली बीते समय की कहानियाँ कहती है, लेकिन इस गांव की है एक छोटी सी पहाड़ी जिसे लोग कैलाश कहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ कभी एक महान संत ने अपनी साधना की थी, संत हंसदेव महाराज। ऐसा नाम जिनकी उपस्थिति मात्र से ये गांव रोशन था। लेकिन संथाली हमेशा से ऐसा नहीं था। सैकड़ों साल पहले यह इलाका घने जंगलों, विषैले सांपों और खूंखार बाघों के लिए जाना जाता था। इक्का दुक्का ही घर यहाँ नजर आते थे। इन्हीं जंगलों में एक दिन पहुंचे संत हंसदेव। उन्होंने कई पवित्र स्थानों की यात्रा की, त्रिकूट पर्वत, तपोवन, पारसनाथ। लेकिन जब उन्होंने इस पहाड़ी को देखा तो बस यहीं रुक जाने का निश्चय कर लिया। चारों ओर हरियाली, दूर तक फैले पहाड़ और डूबते सूरज की लालिमा। यह स्थान किसी तपस्वी के लिए आदर्श था। उन्होंने इस स्थान का नाम रखा कैलाश। शुरुआत में यहाँ बस एक छोटी सी कच्ची कुटिया थी। कोई शानो शौकत नहीं, कोई सुविधा नहीं। बाबा खुले आसमान के नीचे ही तपस्या करते। रात में कोई भी आता तो उसे कुटिया के अंदर सुला देते और खुद आंगन में लेट जाते। बरसात के दिनों में कई बार खाली पेट सोना पड़ता और छतरी के नीचे पूरी रात जाकर बितानी पड़ती। एक दिन एक विदेशी महिला भक्त ने जब यह सब देखा तो वह रोने लगी, लेकिन बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे तुम क्यों रोती हो? मैंने तो रात बड़े आराम से बिताई। धीरे धीरे बाबा के भक्त बढ़ने लगे और सन 1917 में उनके अनुयायियों ने यहाँ एक 2 मंजिला आश्रम बनवा दिया। बाबा कोई साधारण संत नहीं, बल्कि एक अद्भुत सिद्धियों वाले महापुरुष थे और उनके कई चमत्कार आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक रात बाबा का एक ब्रह्मचारी शिष्य कुएं से पानी लेने गया। अचानक सामने फन फैलाए एक बड़ा विषैला सांप आ गया। डर के मारे शिष्य कांपने लगा, लेकिन तभी बाबा की गूंजती हुई आवाज आई, जहाँ हो वहीं रुको। शिष्य ने डंडा फेंक दिया और स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ ही पलों में सांप शांत होकर चला गया। लोग कहते हैं बाबा वहीं नहीं थे, फिर उनकी आवाज कैसे आई? इसी तरह एक दिन आश्रम के बाहर अचानक एक खूंखार बाघ आ गया। लोग डरकर भागने लगे, लेकिन बाबा ने दरवाज़ा खोला और बाघ की आंखों में देखते हुए बोले, हम दोनों में कोई भेद नहीं, भीतर वही परमात्मा है, फिर किसका डर? बाघ कुछ पल बाबा को देखता रहा, फिर शांत होकर उनके चरणों में बैठ गया। यह चमत्कार देख भक्त आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन बाबा सिर्फ मुस्कुराया और बोले, यह सब परमात्मा की लीला है। बाबा को योग और आयुर्वेद का गहरा ज्ञान था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन सन 1960 में उन्होंने यह नश्वर शरीर छोड़ दिया। आज उनका आश्रम समय के साथ सिमट चुका है, लेकिन वहाँ जाने वाले कहते हैं बाबा की ऊर्जा आज भी वहाँ महसूस होती है।